हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मौर्यन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर मेंस के लिए देखेंगे। ठीक, ये जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है, आर्ट्स एंड कल्चर में बीपीएससी में। नॉर्मली 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पर, लेकिन जो 69 बीपीएससी था, 69 बीपीएससी में 8 मार्क का आया था। ठीक, शॉर्ट में पूछ दिया था। और ये जो लेक्चर है आज का, ये लेक्चर आज का है, ये डेली आंसर राइटिंग जो हम लोग का ग्रुप में चल रहा है उसका पार्ट है। तो उसी के तहत हम लोग ये लेक्चर कवर कर रहे हैं। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। हम लोग का जो डेली आंसर राइटिंग होता है वो लाइव होता है, जूम पे होता है। ठीक, कुछ लोग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जाके। ठीक, खैर हम एक बात और, ये जो पूरा नोट्स है, पीडीएफ है पूरा, ये पूरा मॉडल आंसर के तर्ज पे है। तो आप इसको एज इट इज़ याद करके एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। इसमें आप नोट्स में आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंट्रोडक्शन, कॉन्क्लूजन सब मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मौर्यन आर्ट्स आप लोगों ने बीपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स है, प्री के लिए आप सब ने पढ़ा होगा कि मौर्यन आर्ट्स होता क्या है, क्या नहीं होता है, सब ने। ठीक, तो आपको बेसिक तो मतलब मौर्य के बारे में बताना नहीं कि मौर्य का फाउंडर कौन था या मगध क्या है, सब बताने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग कीवर्ड पे बात करेंगे कि कैसे एक आंसर को फ्रेम करते हैं। जैसे देखिए, अब इंट्रोडक्शन में क्या करना है, अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रिप्रेजेंट द कल्चर, फीलिंग, थॉट्स, नॉलेज लेवल, स्किल ऑफ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। मतलब जो उस समय का जो सिविलाइजेशन है, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन का मतलब जो उस समय का मौर्यन सिविलाइजेशन था। ठीक, जो मौर्यन किंगडम था, तो जो मौर्यन किंगडम का जो आर्ट्स एंड कल्चर है वो उस समय का कल्चर, फीलिंग, थॉट की क्या थॉट चल रहा था मौर्यन टाइम पे, ये शो करता है। तो आप देखिए ये लाइन कितना इफेक्टिव लाइन है। अगर एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपको बेसिक मीनिंग जो आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर का होता है वो आपको पता है। ठीक, उसके बाद अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए जो इंडिया के लिए है। द ट्रेडिशन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं भी आंसर कॉपी चेक कर रहा था बहुत लोगों का, तो बहुत लोग मैंने देखा था कि वो आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट करवा रहे हैं कि मौर्य से स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं है, मौर्य से पहले भी आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ था इंडस सिविलाइजेशन में, बट इट लॉस्ट इट्स कंटिन्यूटी इन लैटर पीरियड। बट आपको पता होगा कि जब आर्ट्स एंड कल्चर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसके बाद बीच में ख़त्म हो गया था। हम लोग उसके बाद फिर जब लेटर वैडिक पीरियड पढ़ते हैं तो फिर वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, द मौर्यन पीरियड, अब देखिए, अब मौर्य पे लिख रहा था, आपको मौर्य का टाइम पीरियड बताना पड़ेगा। ठीक, जो कि 321 से लेके 185 बीईसी तक थे। ठीक, हाँ, जो कि मतलब परमानेंट आर्ट स्टार्ट हो गया था वहाँ से। अब देखिए, अब ये तो इतना इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपको इंट्रोडक्शन में डालना ही होगा। इसमें देखिए आपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट और मौर्य दोनों के बारे में बता दिया। अब देखिए फाउंडर वाउंडर नहीं बताना, बहुत जेनरिक इंट्रोडक्शन होता है, तो वो कोई काम का आपका रहेगा नहीं कि हम बता रहे हैं कि मौर्य का फाउंडर ये था वो था। आप एक मतलब ऐसा इंट्रोडक्शन लिखिए जिससे कि एक इम्प्रेशन बने। आप ये इंट्रो पढ़ के एक इम्प्रेशन बनता है कि आप एक होलिस्टिक बात बता रहे हैं, आप आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में बता रहे हैं, आप इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर मूव किया है, कैसे क्या हुआ, ये आप सब बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए, जो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो लोकल और डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज था उसका कॉम्बिनेशन था। ऐसा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से इन्फ्लुएंस था। हम लोग वो आगे बात करेंगे। ठीक, अब बेसिकली जो मौर्यन आर्ट है उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक कोर्ट आर्ट, एक पॉपुलर आर्ट। अब देखिए, कोर्ट आर्ट से मतलब से ही आप समझ रहे हैं कि कोर्ट आर्ट जो कि किंग्स जो होता था, किंग उसका इनिशिएटिव करवाता था कि चलो ठीक है ये पिलर बनवाना है। ठीक, तो ये फंडिंग कौन करेगा भाई, तो किंग करेगा। मान लीजिए कि एक कोई प्लेसेस बनवाना है जो 80 पिलर हॉल्स है, तो वो कौन करेगा भाई, तो किंग करेगा। पॉपुलर आर्ट मतलब पीपल ऑब्लिक पब्लिक, तो इसका इनिशिएटिव कौन करेगा, तो पब्लिक से। पॉटरी, तो पॉटरी कौन बनाएगा, तो ये पब्लिक ही करेगा। जैसे स्कल्पचर, अब केव्स जो होता था हमें दोनों होता था मौर्यन आर्ट में, केव कोर्ट आर्ट भी होता था। जैसे आजीविका का केव जो बना था अब ब्रावर हिल्स में, आजीविका के लिए, तो वो दोनों होता था। ठीक, पब्लिक भी केव्स बनाता था, तो इससे दोनों में रखेंगे। ठीक, तो इस पर इतना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखिए, अब ये फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में बनाना ही बनाना है। ये फ्लो चार्ट से आपका क्या होगा कि आपका समय बचेगा। जैसे देखिए, कोर्ट इनिशिएटिव मतलब किंग का इनिशिएटिव और ये पब्लिक का इनिशिएटिव। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए कोर्ट आर्ट में क्या लिख सकते हैं कि द कोर्ट आर्ट मेनली कंस्ट्रक्टेड थ्रू पैट्रोनेज ऑफ रॉयल कोर्ट। अभी हम लोग ऊपर बात किया कि जो राजा महाराजा था, जो रॉयल कोर्ट था, किंग था, वो पैट्रोनेज करता था। ठीक,
अब कोर्ट आर्ट को हम लोग फर्दर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, हम लोग ने ऊपर देखा। अब देखिए प्लेसेस में आपको थोड़ा सा लिखना है, ठीक। मेनली यहाँ पे अब एग्जाम्पल पे आपको फोकस करना है और डायग्राम पे, ठीक। अब जैसे ग्रीक, जो ग्रीक एम्बेसडर था, आप सबको पता है मैगस्थनीज, आपको हाईलाइट करते चलना है। मैगस्थनीज वो डिस्क्राइब करता है जो मौर्यन प्लेसेस था उसको, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, ये आपको लिखना ही लिखना है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक। और वहीं पे जो चाइनीज ट्रेवलर था फाहियान, वो डिस्क्राइब करता है जो मॉरियन प्लेसेस है उसको गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो आपको प्लेसेस जब भी लिखने को आए तो ये दोनों लाइन, एक फाहियान का और एक मेगास्थनीज का, ये दोनों लाइन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेसेस, ये आपको लिखना ही लिखना है, पता होना चाहिए, ठीक। और अंडरलाइन और हाईलाइटेड होना चाहिए। जब आप ये लिख लेंगे तो आपको फिर अब आना है कहाँ, अब आपको आ जाना है एग्जाम्पल पे। जैसे कि कुम्हार, जो कुम्हार पटना में है, जो हाँ 80 पिलर हॉल मिला है। मैं एक बार ये कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है, रेड ले लेता हूँ मैं, ठीक। तो जो 80 पिलर जो मिला है पटना में, वो उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक। जिसका पिलर्स वर मेड अप ऑफ सिंगल पीस ऑफ रॉक, मतलब जो पिलर था, अब मोनोलिथ पिलर था ये तो आपको पता ही है, ठीक। तो अभी उस पर बात करेंगे, पिलर पे भी हम लोग बात करेंगे। देखिए द फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ द प्लेसेस वर मेड ऑफ वुड, या तो आपको पता ही कि वुड का बना हुआ था, ठीक। तो हॉल्स वेर यूज फॉर द वेरियस पर्पस, ठीक है, हॉल है तो उसको वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो वो हॉल था ना, वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वहीं हुआ था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब भी हॉल लिखने आए, जब भी हॉल पे लिखने आया तो आपको ये मेंशन करना है कि जो 80 पिलर हॉल था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं हुआ था, ठीक। ये आपको इंपॉर्टेंट है, लिखना ही लिखना है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, ठीक। ये आपको लिखना ही लिखना है। अब चलिए, अब हम लोग पिलर पे बात करते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, ठीक। जो पिलर था ये मौर्यन टाइम पर स्टार्ट हुआ था। अब मौर्यन पिलर का कुछ खासियत था, वो क्या था, तो मोनोलिथिक पिलर था। ये सब इसका खासियत था, मोनोलिथिक था, टॉल था, लस्ट्रस था, और कह सकते हैं फ्री एंड फ्री, इसका मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर था, मतलब कि कोई सपोर्ट विदाउट सपोर्ट, ठीक। ये सब मॉडर्न पिलर का फीचर है। तो मान लीजिए कि पिलर का अगर फीचर अगर पूछने को आ जाए तो आप ये सारा पॉइंट आप ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक। आपका समय भी बचेगा और काम भी हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये था लस्ट्रस, मैंने बता ही दिया, ठीक है। और मेड अप ऑफ सैंडस्टोन था, सैंडस्टोन का बना हुआ था। तो ये सब फीचर्स था जो आप बता सकते हैं, ठीक, पिलर्स का, ये सब फीचर्स फ्लो चार्ट में। अब देखिए, अब जो पिलर था किस टाइप का, ठीक। तो देखिए वो एक दिस पिलर कंटेंट इन्वर्टेड लोटस ओवर मेकला ऑन विच पेडेस्ट्रियल वे प्लेस्ड। अब आपको देखिए, आपने बहुत सारे नोट्स में देखा होगा एग्जैक्ट पिलर बना हुआ होता है कि ऐसे ऐसे पिलर बना हुआ है, तो वो आप बना नहीं पाओगे पिलर को। तो पिलर बनाना कैसे है, तो ये पिलर आपको सिंपल सा ये पिलर बनाना है, पिलर को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये जो पिलर है ये इस तरीके से करके आप ये दिखा दिए, हो गया, ठीक। अब ये क्या है, तो ये एनिमल है, जो क्रॉनरी एनिमल जिस तरह का भी एक एनिमल होता है वो है, ठीक। ये ऊपर से ये अशोक चक्र होता था, एक एबेस्कस के अंदर ये अशोक चक्र होता था, जो लंबा खड़ा होता था उसे सांप बोलते थे। और एबेस्कस के नीचे, मतलब जो कैपिटल होता था, कैपिटल के ऊपर ही एबेस्कस होता था और नीचे बेस होता था, ठीक। तो ये 4-5 जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको याद होना चाहिए, ये आप यूज करोगे। अब वो पिलर आप बना नहीं सकते हो, तो इसलिए ये पिलर आपको बनाना ही बनाना है। इस टाइप का पिलर आप बना कर दिखा सकते हो, मार्क्स आपको उतना ही मिलेगा। और वो पिलर तो पॉसिबल है नहीं, तो पिलर हमेशा होता है ना, एक डायग्राम होता है ना, वो आप एक बेसिक डायग्राम बनाना होता है एग्जाम में, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप कुछ भी बनाओ, ठीक। तो बाकी आप ये सब लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अब इन सबको इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक। हाँ, बस आप लिख दोगे क्योंकि टाइम भी नहीं है, आप नहीं है आपके पास, ठीक। लाइन बुल सब होता था, अभी हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। जैसे रामपुरवा में बुल था, लौरिया नंदनगढ़ में लायन था, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक, एग्जाम्पल में देखेंगे। अब देखिए द मौर्यन अशोकन पिलर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर्क मेडियन पिलर्स। अब देखिए जो ईरानियन पिलर था ना, वहाँ से इसका अशोका का मतलब कि कंपैरिजन होता है। तो जो ईरानियन पिलर था ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन का बना हुआ था, लाइक अशोका का एक सिंगल स्टोन का बना हुआ था, मोनोलिथिक पिलर था, लेकिन ईरानियन का डिफरेंट डिफरेंट स्टोन का बना करके
उसे फिर ऐसे जोड़ते थे इस तरीके से, ऐसे ऐसे बना के जोड़ा जाता था, ठीक। तो इस तरह का पिलर था जो ईरानियन पिलर था, ठीक। हाँ, मॉडर्न पिलर्स आर सिंगल रॉक कट स्ट्रक्चर विद लोकल सिंबल एंड मोटिव्स। देखिए, ठीक है। इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड बाय अशोका हैव बीन डिस्कवर्ड, ये तो हम लोग पता है इंस्क्रिप्शन वाली बात, ठीक। अब देखिए इंस्क्रिप्शन का काम क्या था, ठीक। जो कलिंगा वॉर के पहले आपको पता है कि कलिंगा वॉर के टाइम पे अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया था, मतलब वो पहले वायलेंस से कन्वर्ट होकर नॉन वायलेंस पे आ गया था, ठीक। तो उस पे हम लोग बात करते हैं। तो बिफोर कलिंगा वॉर क्या होता था कि जब अशोका जीतता था ना कोई भी युद्ध, तो वो पिलर बनवाता था और उस पर लिखवाता था कि हम ये युद्ध जीत गए, यहाँ से जीते हैं, ठीक। और जो भी फरमान होता था, इंपेरियल फरमान, ये सब देता था, ठीक। हाँ, अब इसको ऐसे भी लिखते हैं कि युद्ध घोष, जो पिलर था, तो बिफोर कलिंगा वॉर पिलर वेयर यूज टू शोकेस द युद्ध घोष, और आफ्टर कलिंगा वॉर ये बेरी घोष ऐसे करके है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। हाँ, उसके बाद सेलिब्रेटेड द लाइफ, अब जब एक कलिंगा वॉर खत्म हो गया तो जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो उसके बाद वो बुद्ध बुद्ध का जो लाइव इवेंट था या फिर जो धम्मा जो पाथ वो फॉलो कर रहा था, जो फिलॉसफी फॉलो कर रहा था, वो इनग्रेड करवाता था। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट पिलर देखते हैं, जो मेजर पिलर है उस पर लिखा रहता है था नॉन वायलेंस है या फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल है, एनिमल किलिंग का प्रोहिबिट करता था, तो ये सब वो काम करता था, ठीक। बाकी पिलर बनाना कैसे आपने देख ही लिया। कुछ एग्जाम्पल, सारनाथ पिलर में लाइन था, ठीक। और लौरिया नंदनगढ़ में हम लोग देखा भी बताया कि लायन था, और रामपुरवा पिलर जो बिहार में है वहाँ बुल था, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्तूपा, स्तूपा का मतलब क्या होता है, हीप ऑफ सैंड, ऐसे होता है ना, ये हीप मतलब टीला, ये टीला टाइप से है, तो वो बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि स्तूपा जो बनता था वो अशोका के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, नहीं, स्तूपा का कंस्ट्रक्शन पहले से होता था। द ट्रेडिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग स्तूपा वेर ओल्डर बट इट गॉट डेवलपमेंट एंड करेंट फॉर्म ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, मतलब वो पहले बनता था बट जो अभी करेंट फॉर्म था ना, वो अशोका के टाइम पे आके मौर्यन पीरियड के टाइम पे आकर के वो डेवलप हुआ था, ठीक। आफ्टर कमिंग ऑफ अशोका द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा कॉल इम्पेटस, ठीक, एंड एंड आर इम्पॉर्टेंट, मतलब अशोका के टाइम पे जब स्तूपा बनता था वो बहुत इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट हो गया था, ठीक। और वो बुद्धिस्ट स्तूपा, जैसे बुद्ध, कोई भी मान लीजिए बुद्ध, जैसे बुद्ध का ही डेथ हुआ, तो डिफरेंट डिफरेंट जब स्तूपा बना था तो वहाँ पे उनका रैली के रखा जाता था, जो अस्थि बोलते हैं, ठीक। जैसे समाधि वाधि लेते थे, उस जब समाधि को लेता है तो वहाँ पे एक स्तूपा बना दिया जाता था, तो इस तरीके से दिस कॉन्टेंट relics ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्व आर लेइंग इनसाइड द फाउंडेशन ऑफ स्तूपा, जो मैंने अभी समझाया वो, ठीक। अब उसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। देखिए आपसे मैंने आपको भी नोट्स में देखोगे तो एज इट इज़ स्तूपा रहता है, ठीक, लेकिन आपसे वो स्तूपा नहीं बनेगा, ठीक। तो आपको स्तूपा ये बनाना है, ये स्तूपा जो आपको नोट्स में मिलेगा इस तरीके का, सिंपल सा ऐसे ये करना है, एक स्क्वायर बनाइए, उस पर सेमी सर्कल ऐसे दीजिए, ठीक, उस पर फिर से एक स्क्वायर, स्क्वायर सेमी सर्कल स्क्वायर, उस पर से ऐसे लंबा लंबा दो लाइन खींचिए, और तीन छोटा 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 ये हो गया, ठीक। तो ये आपका बन गया। अब जो सेमी सर्कल ये हम लोग बनाते हैं, जो अंडा बोलते हैं, वहाँ से एक सर्कल, ये सर्कल देखिए कितना आसानी हो गया, ठीक। और जो ये नीचे वाला था यहाँ से भी एक सर्कल, दो सर्कल, ये देखिए आपका स्तूपा बन गया। बाकी 4 गेट था तो 4 गेट दे दिए। अब ये 4 गेट बुद्धा का चारों लाइफ इवेंट जो है वो दर्शाता है, ठीक। अब देखिए छतरी है, छतरी 3 है, तो एक छतरी बुद्धा संघा और धम्मा, देखिए देखिए बुद्धा धम्मा संघा, सॉरी ये 3 डॉक्ट्रिन जो बुद्धि 3 प्रिंसिपल था वो। अब ये लंबा सा ये लाइन था, इसको डंडा बोलते हैं, ठीक। और ये छोटा सा था उसे बोलते हैं हर्मिका, इन तीनों को मिला करके बोलते हैं यास्टी, ठीक। रिप्रेजेंट द हेड ऑफ बुद्ध, अब ये आस्ती जो है ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धा का हेड, इतना नहीं लिखना है, ठीक। तो अब यहाँ पे रैलिक रहता था बुद्धा का, किसी का भी बोधिसत्व किसी का भी यहाँ पे रैलिक रहता है, तो ये रैलिक बना दीजिएगा, ठीक। बाकी ये परिदक्षिणा पथ है, जहाँ पे लोग ये जब ट्रैवल करते हैं, जब घूमते हैं गोल गोल, तो ये परिदक्षिणा पथ है, ठीक, ये बना दीजिएगा। इसके बाद ये गेट है, ठीक। और ये जो लाइन है ये है, ये इसे वेदिका बोलते हैं, वेदिका, वेदिका बोलते हैं। देखिए अब कितना आसानी से आपसे स्तूपा बन जाएगा, ठीक। अब 4 गेट है तो ये 4 लाइफ इवेंट बुद्धा का शो करता है, 4 इवेंट सॉरी बुद्धा का 4 लाइफ इवेंट शो करता है, ठीक। ये आपको पता है, बर्थ, निर्वाणा, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिवर्तन, ठीक।
ये 4 डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये 4 डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो 4 डिफरेंट डायरेक्शन में जहाँ जहाँ बुद्धा का डिफरेंट डायरेक्शन में जो हुआ था वो शो करता है। ठीक, आप देख लीजिएगा ये बेसिकली प्रीलिम्स का इफेक्ट है। अगर आप लिख सकते हो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्तूपा बना के छोड़ सकते हैं। वैसे एग्जाम्पल हमने देखा सांची स्तूपा, भारत स्तूपा, केसरिया स्तूपा। केसरिया स्तूपा बिहार में है, चंपारण में है। भारत स्तूपा जो महाराष्ट्र में है, और सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में। यही भारत स्तूपा है जिसको पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे यहाँ पर स्टोन रेलिंग में अपग्रेड कर दिया गया था जो वुड था। पॉपुलर आर्ट फॉर्म मतलब जो पब्लिक बनवाती थी। ठीक, पॉपुलर आर्ट फॉर्म ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड सॉरी हैड नो इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि देखिए, पॉपुलर आर्ट का मतलब पब्लिक बनवा रही है इसको, तो पब्लिक बनवा रही है तो गवर्नमेंट इसको फंड नहीं करती थी। अगर गवर्नमेंट फंड करती तो वो फिर रॉयल आर्ट हो जाता। ठीक, कोर्ट आर्ट हो जाता। तो उसमें क्या था, एक पॉटरी था। तो पॉटरी में क्या था, तो NB नॉर्थ NBPW, ये पॉटरी बहुत फेमस था। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बहुत फेमस था। अब ये क्या था, हाईली पॉलिश्ड गेज था। ठीक, कोटिंग विद ब्लैक कलर, हाईली पॉलिश था। इस पे जो ये मान लीजिए कि इस तरीके का होता था ना, इस तरीके का होता था ये। तो इस पे जो कोटिंग था ना, ये कोटिंग, एक से मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अब ये कोटिंग जो था ना, हाईली पॉलिश था, ब्लैक कलर से पूरा किया जाता था। ठीक ठीक। तो ये है। अब जब पॉलिश चमकता था तो लग्जरी, और इसमें जनरली लग्जरी आइटम के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि यूजुअली हैविंग अ थिन सेक्शन, अ ग्रे कोटेड डिस्टिंक्टिव ग्लॉसी लस्चर। इसका स्ट्रक्चर का बात करता है। ठीक, इसमें लग्जरी आइटम जो भी उस समय का होता था, वाइन वाइन ये सब रखते होंगे। ठीक, मेनली कंसिस्ट ऑफ स्टैंडिंग डाइनिंग सेट एंड टेबल। जैसे घर में होता है ना डाइनिंग सेट वेट, उस तरीके का यूज में आता था। ठीक, देखिए रॉक कट केप दोनों में है, कोर्ट आर्ट में भी है, पॉपुलर आर्ट में भी है। ठीक, तो अब जैसे रॉक कैसा होता था, अब आपको फीचर ये पता होना चाहिए। जैसे आपको पिलर का जो फीचर था, पिलर का फीचर जैसे आपको पता था, उसी तरीके से आपको केप्स का भी फीचर पता होना चाहिए। लाइक हाईली पॉलिश्ड होता था इनसाइड, अंदर में, अंदर से। जब से देखिए ये केप बनाते कैसे हैं, मैं केप बता देता हूँ लाइव आपको कैसे बनाते हैं। देखिए ये हो गया एक। ठीक, ये केव है। ठीक, ये केव है। ये केव आपको इस तरीके से बनाना है। ये गेट हो गया अंदर, मतलब घुसने का। और ये जो अंदर होता था ना, ये हाईली पॉलिश्ड होता था, जो अंदर का सरफेस एरिया है, ये सब जो एरिया ना, ये हाईली पॉलिश्ड होता था, मतलब चमकीला होता था, हाईली पॉलिश्ड। एंड द गेटवे वाज गिवन सेमी सर्कुलर। मतलब ये देखिए सेमी सर्कुलर, आप देख सकते हैं, ये सेमी सर्कुलर होता था। ठीक, मेड फॉर द शेल्टर। आपको पता है कि जो विहारास था, ये सेमी सर्कुलर होता था। जैसे लोमास सीसी के बराबर हिल्स में गया में, ठीक है, यहाँ पे जहानाबाद भी हो सकता है। गया जहानाबाद के बॉर्डर पे बेसिकली है, तो आप गया भी लिखिए, जहानाबाद भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहानाबाद ही लिखिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सुदामा केव, नागार्जुन केव गया। ठीक, मतलब वही बात है, जहानाबाद ही लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। दिस केव्स वे डेडिकेटेड विद आजीविका सेट, हम लोगों ने ऊपर बात ही किया था। ठीक, अब देखिए बिहार का आपको, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक्चुअली जब मैं PDF बना रहा था तो ये मैप बढ़िया था, हो ऐसा गया। ठीक, ये देखिए गेट जो मैंने केव ऊपर बताया था, केव बनाने के लिए, देखिए यही केव है, आप देख सकते हैं केव, ये केव है। और बेसिकली बिहार का मैप मैंने ऊपर बनाया। ठीक था, यहाँ पे PDF जब मैंने डाउनलोड किया तो थोड़ा डिफॉर्म हो गया यहाँ पे। अब ऐसे बिहार को कोई नहीं, रफ बनाना है बिहार। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, रफ ऐसे बिहार आपको दिखाना है। ये रफ बिहार हो गया। ठीक, तो इधर यहाँ पे जो है सुदामा केव और लोमास ऋषि केव है। ठीक, इस तरीके से आपको बनाना है। मैंने केव कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर मतलब मूर्ति, बेसिकली इस टाइप से समझिए, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक, तो ये यक्षा है, यक्षिणी का मूर्ति बनता था। यक्षिणी का मूर्ति बहुत लोग बोले कि बनाने के लिए, तो ना ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, मुझसे भी नहीं बनेगा, उतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। बिसाइड एनिमल्स स्कल्पचर्स वे फाउंड, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एनिमल का ही कल्चर मिलता था, उसके अलावा बहुत सारा स्कल्पचर्स मिलता था। लाइक यक्षिणा, यक्षिणी का मिलता था। वन ऑफ दिस जो स्कल्पचर होता था ना, ये बहुत पॉलिश्ड होता था, मतलब चमकता था, बहुत साइनी होता था, मतलब लाइट करता था। ये सब देखिए, ये सब फीचर्स है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, विच एड्स टू देयर ब्यूटी। अब जब ऐसे चमकेगा तो वो खूबसूरत दिखेगा। एंड स्कल्पचर्स बिकेम मोर रियलिस्टिक। और जब वो
चमकेगा, खूबसूरत दिखेगा तो बहुत रियलिस्टिक लगेगा, ठीक। एंड द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस कल्चर, ठीक। अब यह 24 यक्षिणी और 24 तीर्थंकर जो जैनिज्म में थे, यूज टू बी 24 यक्षिणी फॉर 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर थे ना, तो उसके लिए 24 यक्षिणी होता था इन जैनिज्म एंड इन बुद्धिज्म। यक्षिणी इज द बुद्धिज्म में यक्षिणी इज सिनोनिमस विथ ऑस्पिशियस ओकेजन एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक, ओके। एंड ऑन अदर हैंड हिंदुइज्म में इसको जो यक्षिणी था उसका वर्शिप भी होता था, जैसे सप्तमात्रिक पूजा, इसमें यहाँ पे वर्शिप होता था। एंड द वर्शिप ऑफ यक्षिणी इज इवन मेंशन इन जो तमिल का जो सीलपदिक्रमन है, जो तमिल एपिक है वहाँ भी मेंशन था। तो आपको ये लिखना ही लिखना है, ठीक। हाँ, अब एग्जांपल आप दे सकते हैं, जो दीदारगंज का मिला था वो दे सकते हैं, यक्षिणी स्कल्पचर जो बारह टेम्पी में है, जो गेट वेट के भी आगे रहता है वो भी, ठीक। अब क्रिटिकल एनालिसिस में जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे जॉन मार्शल जो है, ठीक, जॉन मार्शल कहते हैं और पर्सी ब्राउन बोलते हैं कि ये जो मौर्यन आर्ट था, ठीक, वो इंस्पायर्ड था ईरानियन आर्ट फॉर्म से, मतलब ओरिजिनल नहीं था वो, मतलब ऑर्गेनिक नहीं था वो, और ओरिजिनल नहीं था, ऑर्गेनिक नहीं था, वो इंस्पायर्ड था। उसी तरीके से फिर बोलता है कि कार्बन कॉपी था, जो आर्मेनियन जो ईरान का था, वहाँ से जो प्लेसेस मौर्य बनाता था, आपने देखा होगा ना प्लेसेस को, हेवन ऑफ गॉड, ये सब गिफ्ट इस तरह से कुछ बोल रहा है, फायन ये सब। तो यहाँ पे देखिए, गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स बोल रहा है प्लेसेस को। तो उनका कहने का मतलब था कि जो क्रिटिकल एनालिसिस में कि नहीं ऐसा नहीं है, ये कॉपी है, मतलब कॉपी है, कार्बन कॉपी है ईरान का, ठीक। एंड द पिलर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट ऑल्सो, पिलर्स को ही बोलता है कि नहीं कॉपी था, ठीक। ये सब देखिए क्रिटिसिज्म है ये, तो आप क्रिटिसिज्म ऐसे लिख सकते हैं। मॉडर्न कोड स्पेशली कोर्ट आर्ट विच हाईली रिलीजियस इन नेचर विच रिस्ट्रिक्टेड द अपीयरेंस कल्चर ऑफ एंड इथोस टू द रिस्पेक्ट, मतलब हाईली रिलीजियस का मतलब कि कोई एक रिलीजन को लेकर के स्तूपा बहुत ज़्यादा बनवा रहा है, ठीक। तो जब स्तूपा बनवा रहा है तो अदर रिलीजन के जो मेंबर्स हैं, अदर रिलीजियस ग्रुप है, वो इससे थोड़ा सा डिसकनेक्टेड फील करता था, लाइक जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म, थोड़ा सा डिसकनेक्टेड फील करता था। तो ये क्रिटिसिज्म है, ठीक। अब डिस्पाइट क्रिटिसिज्म जो कंक्लूजन होगा, ये कंक्लूजन है, ठीक, कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक। Since the empire extended to the vast area, the art of the Mauryan Empire traveled long distance and got a major recognition. Mauryan art forms indicate the political and the cultural unification of the country. It will always remain attraction for the lovers of the Indian arts and culture tradition. आपको ये कंक्लूजन याद होना चाहिए, आपको ये कंक्लूजन याद होना चाहिए, ठीक, एज इट इज़, मेरे को समझना है नहीं तो हो गया, ठीक है। देखिए तो मॉरियन आर्ट कवर हो गया है, आई थिंक 16 या 17 को, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, शेड्यूल मैं देख लूँगा, जो शेड्यूल मैंने दिया है वहाँ टेस्ट है, टेस्ट में मॉरियन आर्ट ही आएगा, तो आप प्रिपेयर कर लीजिए मॉरियन आर्ट, नोट्स ग्रुप में मैंने डाल ही दिया है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।